वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, जो बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, क्लासिफिकेशन और उसमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। डेटा स्ट्रक्चर जनरली हम एक वे को कहते हैं जो ये डिसाइड करके बताती है कि डेटा ऑर्गेनाइज कैसा होगा इन मेमोरी, ताकि जब भी उस डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए हम, तो वो सब कुछ एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म हो पाए। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स हैं अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यू एट्सेट्रा। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। सो इट इज़ द बेसिकली ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उसमें वो सारे डेटा टाइप्स हैं जिसको डायरेक्टली हमारा कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है। जो हमारी लैंग्वेज C++ जिसकी भी हम बात करेंगे वो डायरेक्टली सपोर्ट करती है इनबिल्ट जो डेटा टाइप्स होते हैं, और इनके एग्जांपल्स हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन एट्सेट्रा। ठीक है। वहीं अब हम बात करें यदि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो ऐसे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो डिराइव्ड हैं या हम कहें कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से मिलके बने हैं, उनको कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके भी आगे दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज़ लीनियर एंड अनदर वन इज़ नॉन लीनियर। तो लीनियर में यदि हम देखें तो अगेन इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो स्टैटिक की यदि बात करें तो आगे हमारे पास एरे। तो एरेज आई थिंक आप सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। एरे को हम बोल सकते हैं कि ये एक फाइनाइट कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स का। मतलब यदि हमने इंटीजर अरे बनाया है तो उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इंटीजर होंगे। यदि हमने फ्लोट का अरे बनाया है तो इसके सारे एलिमेंट्स फ्लोट डेटा टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। यदि कैरेक्टर का बनाया है तो हर एलिमेंट एक कैरेक्टर की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक। इसको स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी साइज़ हम पहले ही फिक्स कर देते हैं कि अरे जो है इसमें इतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। तो क्योंकि हम उसको कंपाइल टाइम पे ही बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे अरे में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टैटिक डेटा टाइप या फिर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम रन टाइम पे बता सकते हैं कि हमें और एलिमेंट्स ऐड करना है या फिर नहीं करना, और मेमोरी भी इसको कब एलोकेट होगी, रन टाइम में। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये जब हम आगे की क्लासेस देखेंगे तो उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायनामिक डेटा टाइप। पर इन सब में एलिमेंट्स कैसे स्टोर हो रहे हैं अभी हमारे लीनियर वे में, इसलिए इसको किसके अंडर में लिया गया है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है। वहीं यदि हम नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ट्री एंड ग्राफ। तो इनको डिटेल में हम आगे के वीडियोस में या जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम ऑपरेशंस की यदि बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर पे जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हैं, फर्स्ट इज़ ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स करना मतलब हर एलिमेंट को विज़िट करना, और यदि हम चाहें तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा दें, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको एक सीक्वेंस में विज़िट करना। ठीक। नेक्स्ट इज़ इंसर्शन। इंसर्शन मतलब आप एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो। यदि हम सिंपल अरे की बात कर लें तो अरे में इंसर्शन यानी कि हमने एक नया एलिमेंट उसमें ऐड किया, फिर से यदि इंसर्ट किया सेकंड वैल्यू तो अरे में सेकंड वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो किसी भी लोकेशन पे जब हम कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शन। नेक्स्ट इज सर्चिंग। यदि हम
कोई एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं कि ये हमारा जो एलिमेंट है ये उस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो फाइंड करना मतलब सर्चिंग। फिर होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना। मतलब हमारा ऑर्डर हो सकता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। मतलब या तो हम एलिमेंट्स को बढ़ते क्रम में अरेंज करवाएं या फिर घटते क्रम में, पर्टिकुलर एक ऑर्डर हो, उसको हम बोल रहे हैं सॉर्टिंग। देन था हमारा डिलीशन। यदि हमारे कोई डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से हम किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिलीशन। डिलीशन हम किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं। यदि मान लो अपने पास अरे है 5 साइज़ का और थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्या होगा, हम थर्ड एलिमेंट तक जाएंगे, उसको डिलीट करेंगे और फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट जो थे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की साइड में। ये डिलीशन हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मर्जिंग। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में मर्जिंग भी एक ऑपरेशन हो सकता है। मर्जिंग का मतलब है कि हमारे पास दो लिस्ट है, ए और एक लिस्ट हो गई बी, दोनों की डिफरेंट साइज़ हो गई, ए की साइज़ हो गई एम, एन की और बी की साइज़ हो गई एन। अब यदि इनको हम मर्ज कर दें, मान लो ए और बी जो हैं हमारे दो अरेज थे और इन दोनों को कंबाइन करके हमको एक सी नाम का अरे बनाना है, तो क्या होगा, ए की जो भी साइज़ थी वो प्लस बी अरे की जो साइज़ थी वो दोनों ऐड हो जाएंगी और इन दोनों का जॉइंट होने के बाद जो साइज़ आ रहा है उस साइज़ का हमारा नेक्स्ट फाइनल अरे बनेगा, दैट इज़ सी। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं मर्जिंग। तो आई थिंक आज आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे, ये क्लियर हुआ होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू।